अक्सर आप उनको किसी भी मूवी में देखिए, ज्योतिष बंधु भी ध्यान दीजिएगा, वो देखिए परफेक्ट सूर्य का कॉम्बिनेशन है कि सूर्य कैसा होता है। आप नॉर्मल मूवी में सीखे ज्योतिष, उनकी जो अदा है, स्टाइल है, चलने का बोलने का मैनेरिज्म है, किंगली है, वो राजा है। तो ये एक सिंपल हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो यू कैन जज कि वो सन से रिलेटेड है या इसका अंक एक अंक का वो व्यक्ति होगा, यानी 150 बर्थ डेट में आएगा। हम मानते हैं वो सूर्य है, वो किसी के नीचे दबाव में काम नहीं करेगा, अपनी मर्जी देगा, जेब में इस्तीफा नहीं घूम रहा होगा, जस्ट लाइक राजकुमार। अब ये तो हो गया हमारा एक सिंपल तरीका, खासतौर से मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष को हमारे जानते ही है। चंद्रमा की बात करते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई 2015 में, दैट इज बाहुबली। आप सबने देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है शिवगामी देवी। तो वो जो कैरेक्टर है वो चंद्रमा का उच्च रूप दिखाता है, वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं। और उसका जो कैरिकेचर है वो क्या है कि वो अपने सौतेले बच्चे को पालता ही है, मतलब अपने उसको बड़ा कर रही है, लेकिन जब उसके अपने बच्चे के बारे में बात आती है तो वो अपने सेनापति कटप्पा से कहते हैं उस बेटे को बढ़ा देती है। तो ये एक सिग्निफिकेशन है। अक्सर लड़कियां करती है कि माँ मेरे भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे ये कम प्यार करती है। तो आप ये कैरेक्टर आप पकड़िए, वो आपको दिखाई देगा कि ये चंद्रमा उच्च का क्यों है, वो बेटे को फेवर क्यों कर रहा है। और जब उसके अपने बच्चे की बात आएगी तो वो कटप्पा के द्वारा, दैट इज मार्स, और मार्स को कमांडर माना गया है, वो ऑर्डर फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप अपने बच्चों को मरवाने की बात कर रहे हो, उसने कहा आपने ऑर्डर दे दिया, काम होगा, दैट इज मार्स। तो आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको आप ऑर्डर देते हो वो काम कर देता है, तो समझ लो मार्स से एनर्जी लेकर बैठा है। और ये मैं सिंपल टेक्निक्स दे रहा हूँ, इसका एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेशन समझने का एक तरीका होगा हमारा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि इजीली यू कैन लर्न कि आप किस प्लैनेट को डिनोट करके चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, महाभारत में एक एपिसोड दिखाते हैं गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य को माना गया है कि बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन उनका गुरु नीच का है, बिकॉज वो कहीं जाकर पढ़ाकर आता है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एज योर फैकल्टीज, वो आपके कॉलेज में आते हैं और फिर पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ परमानेंट है दैट इज कृपाचार्य, वो गुरु उच्च का है, उनको नौकरी मिली है, राज दरबार है, वो वहां पढ़ा रहे हैं, उनके पास लोग पढ़ने वाले हैं, वो खुद नहीं जा रहे। ये डिफरेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी समझनी होगी। अब बात करते हैं, वो केजीएफ एक मूवी आई थी 2018 के आसपास, साउथ के एक्टर है यश की। वो जो कैरेक्टर है दैट इज राहु, वो क्या बोल रहा है, क्या चाहिए मेरी पूरी दुनिया। तो जितने सॉफ्टवेयर के लड़के बच्चे हैं यहाँ पर, वो प्योर राहु है, हर चीज में शॉर्टकट चाहेंगे, कोई नियम फॉलो नहीं करेंगे, कोई रात को जगना सुबह उठना, नथिंग है, कोई बाउंड्री नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। ये आप उसको पकड़े। फिर आप दूसरे कैरेक्टर को लाइए, एक और प्लेनेट जो हम देखते हैं अक्सर, दैट इज वीनस। और वीनस का सबसे बेहतरीन रूप अगर आपको देखना होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी जमाने की पुरानी जो लेडीज थी, खासतौर से न्यूटन ये कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी मूवी में जितनी भी एक्टिंग की है वो दैट इज प्योर शुक्र है। और एक मूवी की बहुत साल पहले, आई थिंक मैं तुलसी तेरे आंगन नहीं करके है, उसमें वो कैरेक्टर दिखाया गया है। तो यू कैन जस्टिफाई कि वीनस कैसा होता है या वाइफ कैसी हो सकती है उस कैरेक्टर से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हम पकड़ते हैं, एक कैरेक्टर है डॉन, बहुत प्रसिद्ध रहा है, आप सबने देखा, अमिताभ बच्चन और आफ्टर दैट साउथ खान में एक्टिंग की है। दूसरी जगह रिप्लेसमेंट किया जाता है उसको, मतलब ओरिजिनल को खत्म करके दूसरे को उसकी जगह इंटेक कर देते हैं, दैट इज केतु। आपकी बॉडी कुछ और है, हेड कुछ और लगा दिया है, वो केतु की एनर्जी है। और उसका एक सिग्निफिकेशन है, वो इस तरह कभी टिककर काम नहीं करेगा। तो जो बच्चा आपके साथ ऐसा है या जो आपके घर में है, आप देखिए लास्ट पॉइंट में हमारा आता है शनि, दैट इज कॉल्ड सैटर्न। और ये जो माने गए सेवक माने गए, नौकरी करने वाले माने गए, वो ईमानदार इतने माने गए कि वो अपने माने के लिए जान देने को तैयार रहता है। बहुत साल पहले मूवी आई थी राजेश खन्ना की, दैट इज अवतार। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो, बच्चों ने खासतौर से कह रहा हूं, देखिएगा। उसमें एक कैरेक्टर है जो उसका नौकर है, वो अपने बॉस के लिए यानी अपने मालिक के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, क्योंकि वो मैकेनिक है, अपना खून बेचकर उसके लिए वो लेकर आता है, दैट इज प्योर सैटर्न। तो ये 7 जो मैंने आपको बताए एग्जांपल्स या 8-9 जो भी हैं, आप देखिए कि यू कैन जज कि ये व्यक्ति ऐसा ही मूवमेंट कर रहा है, यानी इसका ये प्लैनेट कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड होगा, उनकी बहुत बात की चीजें हैं। ये एक सिंपल वे ऑफ लिविंग है। आप देखिए आपके आसपास ऐसे बच्चे मिलेंगे। एक और एक देता हूं बच्चों को, कोई बच्चा जो बिना फायदे के काम नहीं करता, हर चीज में कहता है इसका मुझे क्या फायदा होगा, दैट इज प्योर बुद्ध। वो मरकरी के एनर्जी लेकर आया। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आप देखो, वो कहेंगे कि ये जो मुझे फायदा क्या होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। और ये बच्चे की एनर्जी होती है, बच्चे को छोटा लालच होता है। तो ये मरकरी के सिग्निफिकेशन है, ये मैंने आपको सारे ग्रह बताए हैं। और ये तो बात हमने नॉर्मल में ज्योतिषों की है, एक 2 मिनट बचा है,
तो दो चार छोटी सी बातें एज एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बता दूं, क्योंकि हम ज्योतिष विद्यार्थी के लोग हैं। मैं जैमिनी ज्योतिष की प्रैक्टिस करता हूं और जैमिनी ज्योतिष में कारक एलिमेंट माने गए, दैट इज कॉल्ड चर कारक। और चर कारक ये माने गए कि आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट आत्म कारक होता है, उससे कम अमात्य कारक होता है, उससे कम भात्र कारक होता है, फिर मात्र कारक, पुत्र कारक, जाति कारक और दारा कारक होता है। तो समय थोड़ा कम है, 2 पॉइंट देता हूं। आपको जीवन में खुश रहना है, आत्म कारक ग्रह जो भी आप लोगों का ज्योतिष हमारे पास है देखिएगा, उनके उसमें आप देखिए कि आत्म कारक जो भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट आउट ऑफ 30, हम राशि की बात नहीं कर रहे, किसी भी राशि में 30 डिग्री से जो हाईएस्ट डिग्री लेकर आया है वो जहां बैठा है उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको भले ही पैसे कम मिले लेकिन आप खुश बहुत रहने वाले हैं, और वो आपकी आत्मा की डिजायर है, सोल पर्पस ऑफ लिविंग है। आप धरती पे आए उस काम के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसे रीजंस मिलेंगे कि भाई मुझे कमाना पड़ता है लेकिन मैं खुश नहीं हूं, वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, एक्चुअली जिसे कल हमारे गवर्नर साहब ने बोला, ये जो एक शब्द है, अगर इसमें आप देखें कि अगर मैं वो काम कर रहा हूं जिसके लिए मुझे धरती पे भेजा गया है, चाहे मुझे पैसे कम मिले, क्योंकि पैसा इंसान ने बनाया भगवान ने नहीं, लेकिन मैं खुश रहूंगा। आत्मकारक रिलेटेड डेथ हाउस को पकड़ लो, वो अगर 8 में है, जो कि मैं अक्सर अपनी रिसर्च में बताता हूं, आत्मकारक ग्रह का जब भी 8वें घर से या अष्टमी से संबंध होगा, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो आप अपनी अपनी कुंडली में लगा के देखिए, काफी हद तक मैच करेगा। एक सिंपल तरीके से समझने के लिए है। लास्ट पॉइंट में मैं आता हूं, तारा कारक एक प्लैनेट बोला गया जो हम 0 डिग्री मिरेकल्स करते हैं, कल हमारी चर्चा हो रही थी तीर्थल से। 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि प्लैनेट काम नहीं कर रहा है, काम करेगा, लेकिन वो रेलगाड़ी का सबसे आखिरी डिब्बा है जो आपको सपोर्ट करेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। तारा कारक बेसिकली हम बोलते हैं स्पाउस के लिए, ऐसा नहीं है। आपका सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट वो आपकी बच्ची का भी हो सकता है, आपके फादर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है। वो व्यक्ति आपके लिए डिस्टाइंड है, वो आया ही धरती पे आपके लिए, क्योंकि वो तारा कारक है आपका। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन में कौन साथ देगा, तो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन कि जिसका तारा कारक आपका बन रहा है। सपोज तो मरकरी बनता, तो मरकरी में इसके मान लेते हैं आपकी बिटिया है, तो बिटिया मरकरी बनकर आपका साथ देगी। ये सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजी कि हमें ये परेशानी नहीं है, मैं पार्टनरशिप किससे करूं, कौन मेरे को धोखा क्यों देगा, वगैरह वगैरह लाइक दैट। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, और अगर समय की इजाजत मिलेगी और की इजाजत होगी तो हम आगे भी चलेंगे। तो ये तो जो है हमें ये देखना है कि भाई एक मेरे को खुशी देगा धरती पे और एक मेरा जीवन भर साथ देगा। और जीवन में मैं समझता हूँ मोर देन 40% परेशानी कोई इनसे हल हो जाएगी। बाकी अगली प्लान इसलिए कि वो मेरे को क्या देगा क्या नहीं देगा वो अलग विषय होगा, तो उस पर चर्चा फिर कभी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद किशोर जी, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं सबको जितने ज्योतिषविद यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि वो किसी अपना तो मुझे विजिटिंग कार्ड या अपना किसी नाम पे